तो उन्होंने ही नहीं पहना। ठीक है, हम अभी कहीं ना कहीं बियर कर सकते हैं। हाँ, जो एजिड लोग हैं उनको तो काफ़ी उनके लिए, हाँ उनके लिए काफ़ी अभी खतरनाक है ये सब चीज़ें। और अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए तो ये एयर में। अब क्या कहेंगे सर, मैं तो 14 साल से रह रहा हूँ यहाँ, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं ना, और सुधार की हमें तो कोई उम्मीद है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रियल टॉक विद मनोज ढाका का एक बार फिर नमस्कार। और आज हम आए हैं जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है बहुत ख़राब चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, गले को भी पकड़ रहा है और प्लस आपको बड़ी सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और कुछ लोग मास्क लगाए भी हुए हैं। और दिल्ली के अंदर सभी इंस्टीट्यूशन वगैरह और जो आपके जो भी कमर्शियल वर्क है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का है या इस प्रकार के जो वर्क है, वो सारे बंद कर दिए गए हैं। सब ऑर्डर आ चुके हैं और स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए, कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूशन सब बंद कर दिए गए। तो यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का क्वालिटी इंडेक्स जो है कितना ख़राब है, किस स्टेज में हम हैं और कितना ख़तरनाक हमारे लिए ये साबित हो सकता है, क्यों है और कौन इसको रेक्टिफाई करेगा, कौन सही करेगा, वो सब लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पूछते हैं लोगों से। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जो एयर इंडेक्स जो काफ़ी ख़राब है, क्यों है? यार है तो बहुत ज़्यादा, आप देख लो पोल्यूशन कितना हो गया है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, क्यों हो रहा है, क्या वजह क्या है मेन इसकी? अब आप देख लो कि मेन रीज़न क्या है। पराली का ही मेन है। पंजाब में पराली बहुत ज़्यादा जलती है, हरियाणा में जलती है, उसका एक रीज़न नहीं होता है। पराली का तो ये हर साल ही दिया जाता है सर। तो अब देखो ना, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही होने चाहिए। नहीं देखो ना, स्टेट का ये आता है, जो पराली आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, स्टेट में हरियाणा में देखा जाए तो वहाँ तो भाजपा की सरकार है। हरियाणा देखो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में ये है आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। तो ये है मतलब कि ये हम ये पोल्यूशन तो दिल्ली में तो देखो ट्रैफिक वगैरह तो पूरे साल ही रहता है। ठीक है ना, तो पोल्यूशन दिवाली के समय पे क्यों? देखो ना, रीजन क्या कि इसी टाइम पर पराली जलाते हैं किसान। मेन रीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इसको कंट्रोल करने की। अगर हम ये बोले कि देखो पर्टिकुलर हम किसी आदमी को ब्लेम करेंगे तो वो गलत बात है ना। देखो इसमें नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी तो कह रहे हैं कि नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आएगा, अगर और कोई रीजन्स है, मतलब कि जो सेंटर के अथॉरिटी के अंदर आ रहे हैं। पराली तो एक पर्टिकुलर रीजन है जो स्टेट के अंडर ही आता है ना। अब स्टेट के अंदर ही आता है। तो आपका कहना यह है कि स्टेट ही पूरी तरह से जिम्मेदार है? देखो, हर स्टेट्स के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसानों को भी जिम्मेदार समझते हैं इसके लिए? हैं, किसानों को भी जिम्मेदार? देखो, किसान कैसे हो सकता है? अन्नदाता का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए सरकारी तो कुछ इंतजाम करके देगी कि वो तो हमें चावल उगा के दे रहे हैं। अरे अगर हम पर्टिकुलर किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं आए, हम सोल्यूशन की बात करेंगे ना। बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है ना। हम बात करें कि आपको मैं ब्लेम कर दूं कि अगर इससे क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आप मुझे ब्लेम करोगे तो नहीं होगा। नहीं बात। तो सोल्यूशन क्या होंगे सर इसके? सोल्यूशन देखो, पहले तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को इस पर वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इवन एक्शन लेना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, वो मदद करनी। दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो सेंटर का भी तो जिम्मेदारी बनता है ना। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का मेन इशू आएगा वो स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का इशू बनेगा, क्योंकि ये तो है कैपिटल है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मण है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यार। थैंक यू। आप इंटरेस्टेड है, कुछ कहना चाहेंगे? आपको कुछ लग रहा है कि वास्तव में बहुत ज़्यादा हो गया है? अब क्या कहेंगे सर, मैं तो 14 साल से रह रहा हूँ यहाँ, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं ना, और सुधार की हमें तो कोई उम्मीद है नहीं। तो गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, फिर सरकारें क्या कर रही है हमारी? अब गवर्नमेंट का तो जितना आपको पता उतना है मुझे जी। गवर्नमेंट का क्या बताएं, बताओ। आप क्या करते हैं वैसे? गवर्नमेंट आरोप प्रत्यारोप कर रही है एक दूसरे पे, सोल्यूशन कोई नहीं कर रहा है एक दूसरे पे, बस ठीक रहा। हाँ, वो तो वही बात है जी। आप क्या करते हैं सर? मरना जनता को ही है लास्ट में। मैं तो बस वैसे ही करता हूँ अपना गुजारा जैसे भी। मतलब पिस जनता रही है, सरकारें मजा ले रही हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो भी लोग, लेकिन सरकार के लोग भी तो दिल्ली में ही रहते हैं, क्या उनके लिए कोई अलग फैसिलिटी है क्या? उन्हें रहना तो हवा तो वो भी दिल्ली की ले रहे हैं। अब ले रहे हैं, लेकिन एक तो ग्राउंड पे आदमी काम कर रहा है और एक ऑफिस में बैठा हो, एसी में बैठा हो, फर्क तो रहता है ना इस चीज़ का। AC और DC वाला। हाँ, और क्या। ठीक है, आपका कहना ये है कि सरकारें जो है मजे कर रही है और लोग मर रहे हैं। हाँ, वो जो भी है। ठीक है सर, थैंक यू। तो कुछ कहना चाहेंगे पोल्यूशन के बारे में? अब यही कहना चाहेंगे कि पोल्यूशन पे तो कि पोल्यूशन की वजह से जो लंग्स ख़राब हो रहे हैं, हमारे फेफड़े ख़राब हो रहे हैं और अंदर जो जहरीली हवा जा रही है उसके कारण जो कि हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि जो लॉन्ग जो कदम है उस वजह से ही पोल्यूशन कम हो सकता है। वैसे तो हर बार टर्म कोई बेसिस नहीं है, शॉर्ट टर्म कोई बेसिस नहीं है, वैसे लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के अनुसार। पराली की आप बात कर रहे हैं? हाँ, पराली की वजह से, लेकिन पराली तो कोई, क्योंकि अगर खेतों में फसल नहीं होगी
फसल चावल कहाँ से आएगा? तो फिर धान कहाँ से आएगा? और धान भी अगर काट लिया तो पराली तो होगी, क्योंकि पराली जलेगी तो सोल्यूशन किसान करेगा या फिर सरकारें करेंगी? क्योंकि किसान के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार किसान को सोर्स जो देगा वो सरकार को देना चाहिए के पास ही पूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि पराली जलाएगा किसान बेचारा, क्या करेगा वो? अगर इसका सॉल्यूशन है तो फिर सरकार के पास। सरकारें कहती है कि किसान उसका खाद बनाए, तो वो खाद कैसे बनाए? खाद तो सरकारों को मशीन उपलब्ध करवानी चाहिए। उसके बारे में उनके जो बता रहे हैं कि ऑटो मतलब जो बायोफ्यूल होता है, तो उससे पराली के लिए कुछ समाधान हो सकता है, तो उसके लिए किसानों को। लेकिन बायोफ्यूल कई साल से कह रहे हैं, गडकरी जी भी कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री आपको पता है, तो बायोफ्यूल का तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, बहुत जगह उन्होंने किया है, ये कह रहे हैं, तो फिर भी पोल्यूशन तो उसी तरह से और ज़्यादा बढ़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल और भी ज़्यादा हम जो है लेवल 4 में पहुंच चुके हैं और डेंजरस लेवल में है। 450 के आसपास AQI है यहाँ का फिलहाल। अभी आँखों में जलन भी हो रही है, ये भी आपको पता होगा। सांस लेने में दिक्कत है, आँखों में जलन होती है, लगभग ये है। सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में भी जलन होती है। अब ये तो क्या कि पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ज़्यादा इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग टाइम इफेक्ट तो पड़ने वाला ही है। जो अभी एक बार से जो घुन लग जाता है शरीर में, तो धीरे धीरे वो अपना प्रेशर बढ़ाता ही है। वो तो क्या है, तो कहने का मतलब कि हम एक तरह से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो हम एक तरह से जहर खा रहे हैं। जहर खा रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो जहर खा रहे हैं। ठीक है, चलिए और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल होती है और ज़िंदगी वेरी गुड, ज़िंदगी अनमोल है। इसके अगर नहीं करेंगे वर्क तो आगे जो है जो लाइफ है, जो एज फैक्टर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, एवरेज एज जो है वो धीरे धीरे। बिल्कुल अगर सभी चीज़ें हम किसानों पर डालेंगे तो फिर हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि सरकारों को भी कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, पोल्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपको इनको ठीक लग रहा है शायद दिल्ली का पोल्यूशन। बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक भी करते रहिए वीडियो को फटाफट, और शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग जो अवेयर हो और एक अपने कहीं भी सोशल मीडिया पे मैसेज वगैरह जो भी डाले, जिससे कि प्रेशर बने सरकार के ऊपर, कुछ ना कुछ एक्शन होने चाहिए इनके ऊपर। जस्ट ए मिनट। अच्छा, एक भाई और मिले, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम एयर क्वालिटी के बारे में बात करें, जो पोल्यूशन है दिल्ली। बहुत दिक्कत है यार, इसमें तो बहुत दिक्कत है। आपका शुभ नाम? सोनू। क्या काम करते हैं आप? हमारा अपना मतलब मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम है, तो आपको क्या दिक्कतें फील हो रही है बेसिकली? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको दिक्कत की क्या है? इसमें आँखों में जलन मच रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इंसान अब पहले हैंकी भी रखता था, तो अब मास्क हटाया जब से, अब देखो हर इंसान को देखो, सिटीजन इंसान को देखो। अब आप ठीक है, हमारे 300-700 के बंदों को देखो, सबको दिक्कत हो रही है। और छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो उनको तो दिक्कत ऑलमोस्ट हो ही रही है ना। ये तो दिल्ली गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई क्या पॉल्यूशन की। दिल्ली गवर्नमेंट, ये दिल्ली में पोल्यूशन क्या दिल्ली का है? नहीं, अब तो जो भाई पॉल्यूशन बाहर से भी है, कुछ बाहर का है, कुछ दिल्ली का है। ऑलमोस्ट 80% तो दिल्ली का ही है। दिल्ली तो पूरे साल रहता है, पूरे साल तो इस तरह का पोल्यूशन नहीं रहता। उसका कोई रीजन ठंड है या ठंड की वजह से है? अब ये तो यार इतना डीपली अगर बात करें तो उतना टाइम भी नहीं है, लेकिन खैर आप भी मीडिया से तो आपका मैसेज जा रहा है कि गवर्नमेंट को कि भाई कुछ करो इसके लिए। हाँ, आपका तो करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी है? करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की जिम्मेदारी है। वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर, पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब है, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या दिक्कत हो रही है? इसमें तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ पे जो डीजल वाली गाड़ी है उसको तो बंद कर देना चाहिए। डीजल वाली गाड़ी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी भी तोड़ फोड़ वही स्टार्ट है। हाँ, नहीं, फिर भी पूरा तरह क्लियर नहीं है। ये सिर्फ इनकी कागजी कार्रवाई है, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी आपको हर एक चीज़ में। उसके बाद क्या ये परमानेंट सोर्सेज हैं बंद, इनसे परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा? परमानेंट यही सोल्यूशन हो सकता है कि आप इसके ऊपर परमानेंट हर एक चीज़ देखें, तभी हो सकता है सोल्यूशन। ऐसे नहीं हो सकता कि हर एक चीज़ आपको कार्रवाई देखनी पड़ेगी कि जो मैंने किया ऑर्डर। हाँ, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी कुछ भी हो, तो परमानेंट हो तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आपका शुभ नाम? राकेश। क्या काम करते हैं आप? मैं लॉजिस्टिक में काम करता हूँ। तो ये दिल्ली के रहने वाले हैं राकेश जी, और ये बता रहे कितना भयंकर पोल्यूशन है। आप क्या बता रहे, कितना भयंकर है? इतना भयंकर है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑफिस के अंदर में आदमी का दम फूल रहा है, जिसका एज 60 के ऊपर है, उसके साथ इतना ये है कि अब ऑफिस के अंदर बैठ के भी, अब रूम के अंदर बैठ के भी सेफ नहीं है। कहने बिल्कुल सेफ नहीं है, कहीं नहीं सेफ है। दिल्ली तो ऐसा भ्रष्ट हो चुका है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। एयर क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एयर इंडेक्स जो काफ़ी ख़राब है, पोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे आप अपना नाम बताइए। मुझे कुछ बोलना नहीं है दिल्ली का, तो बताइए आप नाम। मेरा नाम रोशन कश्यप है। क्या करते हैं आप? एक्टिंग, मॉडलिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजर हूँ फिलहाल। अच्छा, तो फिर थोड़ा बहुत तो आप कुछ बोल ही सकते हैं। जैसे पोल्यूशन हो रहा है,
आंखों में भी लग रहा है। ये पोल्यूशन तो हमारे वजह से ही हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। बिल्कुल प्रदूषण हम ही पोल्यूशन फैला रहे हैं। बिकॉज दिवाली में पटाखे छोड़कर, अभी तो दिवाली आई नहीं, अभी तो आने वाली है, अभी तो पटाखे जले नहीं है। 1 महीने पहले से पटाखे तो छोड़े जा रहे हैं ना। तो क्या ये पटाखों का धुआं है, ये आप कहना चाहते पटाखों का धुआं हो सकता है, गाड़ी का धुआं है, हैं? गाड़ी तो पूरे साल चलती है। गाड़ी पूरे साल चलती है उसका धुआं है, प्लस फैक्ट्रियों की धुएं है। वो चीज़ें जो आप बता रहे ना, ये पूरे साल रहती है। पटाखों की मैं आपकी मान सकता हूँ थोड़ी बहुत कि भाई अभी पटाखे पहले से चल रहे हैं, लेकिन पूरा ये पटाखों का नहीं है। ये पूरा पटाखों का नहीं है, कुछ फैक्ट्रियों का है, कुछ गाड़ियों का है, सबके वजह से हो रहा है, ना कि एक चीज़ की वजह से। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन तो वो गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट निकाल सकती है? कौन सी गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट भी लोग बाग दो तरह की बताते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ खड़े हो सकते हैं, हम तो नहीं। गवर्नमेंट के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। गवर्नमेंट जो बोलेगी वो हम साथ खड़े होकर करेंगे। अच्छा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? ओके, ठीक है सर, ओके। तो चलिए और 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं एयर इंडेक्स के बारे में। अभी मेट्रो के बाहर काफ़ी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है, तो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हर आदमी तैयार नहीं होता बात करने के लिए। जस्ट मिनट, आएंगे आप कुछ या? हाँ, एक भाई आ रहे हैं, स्टूडेंट है। आप क्या स्टूडेंट हो? हाँ जी। आपका शुभ नाम? वरुण कुमार। क्या करते हैं आप? तो स्टडी करता हूँ कॉलेज में। लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, दिल्ली के आसपास की जगह जो है। आप तो जवान है, आपको भी दिक्कत हो रही है? हाँ, मेरा गला ख़राब है। गला आपका भी पकड़ा हुआ है? हाँ, पकड़ा हुआ है। बाकी जो अस्थमा का मरीज़ है उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, हमको तो फिर भी थोड़ी कम दिक्कत है। बाकी दिवाली के बाद शायद और पोल्यूशन हो जाए। अच्छा, दिवाली के बाद फिर बढ़ने वाला पोल्यूशन, आपका कहना ये है? बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं उस वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा इसका सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? इसका सोल्यूशन अभी कह रहे हैं कि ITI के बच्चों ने एक आर्टिफिशियल रेन का वो IIT के बच्चों ने कि आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, वो एक सोल्यूशन है। हाँ, कैसे पॉसिबल हो सकती है? एक सोल्यूशन है, वो इतना मेरे को पता नहीं है उसके बारे में, बाकी वही बता सकते हैं वो कैसे कराएंगे, हमको इतनी ही जान। डिटेल में आपको नहीं मालूम कि आर्टिफिशियल रेन तो जैसा आपको पता हेलीकॉप्टर वगैरह से? हाँ, वो तो उस वजह से हुई, उसी के कारण हुई। स्प्रे वगैरह तो बहुत दिनों से चलता ही रहता है सड़कों पे, वही होगा। और बाकी जो CP या वहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं दिल्ली की सरकार ने, तो ये होप कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी और नेचुरली अगर रेन हो जाए तो ज़्यादा बेटर। हाँ, ज़्यादा बेटर है, बट इससे थोड़ी राहत मिले, शायद राहत मिल जाएगी। हाँ, हमको और बाकी लोगों को भी। ठीक है, सिर्फ ये आर्टिफिशियल ही सोल्यूशन है या कोई सरकारें भी कुछ करेगी? हमको यही जानकारी अभी तो। बाकी ठीक है सर, ओके, थैंक यू। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं अभी, उसके बाद फिर वीडियो का अंत करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर उससे थोड़ी सी आप लोग जो है थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, तो वीडियो छोटी रखेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की ख़राब हवा के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? बहुत बेकार है दिल्ली की हवा, बहुत बेकार है। आप थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत से हम कहीं से पूछ चुके हैं, लेकिन लड़की या लेडीज़ किसी ने बताया नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है एयर यहाँ की। और पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। हाँ सर, मेरा नाम है खुशी वाघेल। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर, मैं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ दिल्ली में। ठीक है, आप बताइए, आपको कुछ दिक्कत हो रही है पोल्यूशन से? हाँ, अभी एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, आइज़ भी हमारी रेड पड़ने लग जाती हैं और मास्क पहनना चाहिए सबको इस समय। लेकिन हम लोग दोनों नहीं पहने। हमने दोनों ने ही नहीं पहना। ठीक है, हम अभी कहीं ना कहीं बियर कर सकते हैं। हाँ, जो एजिड लोग हैं उनको तो काफ़ी उनके लिए काफ़ी अभी खतरनाक है ये सब चीज़ें। और अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए तो ये एयर में बिल्कुल भी। ये आपने नई बात बताई। हाँ, यहाँ पे सांस लेना बड़ा उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैम, ये इसका सोल्यूशन कुछ आपके दिमाग में कोई आइडिया? सॉल्यूशन सर यही है कि हमें दिवाली पे ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए अब, क्योंकि इतना तो हमें देख ही लिया है दशहरा में ही। लेकिन अभी दिवाली आई नहीं, उससे पहले ये हाल है मैम। हाँ जी, यही। दिवाली को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नहीं, बट वही है, कुछ लोगों की वजह से। हाँ जी, हमारी जो है ना, हमने ही इतना कर दिया है, लोगों ने ही मिलके। एक तो पॉल्यूशन इतना है, ट्रैफिक की वजह से इतना हो जाता है। सर, इतना ही। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को, और फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। आपको पोल्यूशन के बारे में अगर आपको भी कुछ कहना है तो हमारे जो वीडियो है उस पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी। बाय बाय। आप जाके इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब। रियल टॉक विद मनोज ढाका। मनोज झा। मनोज ढाका।